नागौर जिले के लाडनू नगरपालिका में पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत लेते हुए नगरपालिका ईओ को एसीबी ने किया ट्रैप। नागौर नगर परिषद में प्रशासन शहरों के संघ शिविर का आयोजन। नगर परिषद सभापति मीतू बोथरा और आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने 188 लाभार्थियों को बांटे पट्टे। नागौर जिले के जायल नगरपालिका में प्रशासन शहरों के संघ अभियान का वार्डवासियों ने किया बहिष्कार। विधायक मंजू देवी मेघवार की समझाइश के बाद माने वार्डवासी। नागौर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने डोटालाई गांव के शहीद राम गोपाल जाखड़ को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि। नागौर जिले के मेड़ता सिटी के डोटालाई गांव में राम गोपाल जाखड़ ने दी शहादत। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। नागौर जिले के भड़ाना गांव में क्षतिग्रस्त हुआ विद्युत पोल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नागौर जिले के परबतसर ब्लॉक के संस्था प्रधानों की वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन। नागौर के युवा नितिन सैनी और उनकी टीम ने पहल करते हुए गायों में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए बेसहारा गायों पर दवा का छिड़काव किया। बारां जिले के सारथल क्षेत्र में एक बाइक सवार से हुई लूट की वारदात। बदमाशों ने मारपीट कर बाइक समेत 1 लाख रुपए नकद लिए और फरार। बारां जिले के फल्दी गांव में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में की जन सुनवाई। जिला कलेक्टर ने आम जनों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के दिए निर्देश। बारां जिले के सीताबाड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पर्यटन विभाग की ओर से आगामी 15 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में लोक कलाकारों ने सीताबाड़ी मंदिर में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बारां जिले के छिपापड़ाव थाना पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। 6 ग्राम स्मैक बरामद। बारां जिले के अटरू में कांवड़ यात्रा निकाली गई। दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। डूंगरपुर जिले के सखानी में शारीरिक शिक्षकों की वाकपीठ संगोष्ठी का शुभारंभ। राज्य सरकार की ओर से होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के तहत मशाल रथ यात्रा डूंगरपुर जिले के जोथरी गांव पहुंची। डूंगरपुर जिले के खेड़ा टीएलसी प्रशिक्षण केंद्र में AULM प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ब्लॉक जोतरी के शिक्षकों ने जोतरी CBEO को ज्ञापन दिया। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने अपने करौली स्थित आवास पर जन सुनवाई की। अधिकारियों को फोन पर समाधान के निर्देश। 13 अगस्त को श्री महावीर जी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण करने के न्यायिक अधिकारियों में अधिवक्ताओं की बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विजयपुरा गांव के राजकीय विद्यालय में पौधारोपण किया गया। किसान संघर्ष समिति ने प्रस्तावित चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम इंदौर SDM को ज्ञापन दिया। नांदौती थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर वाहन चोर अजीत, सचिन और विष्णु को गिरफ्तार किया। पूज्य झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट नंदनगर में सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साहिब की 40 दिनों तक होगी पूजा अर्चना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ITI गणेशपुरा कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। सांसद दिया कुमारी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित की गई सांसद खेल स्पर्धा पुस्तिका भेंटी। सूरजपुरा के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करके पैदल यात्रियों का जत्था खेड़ी शंकर के लिए रवाना। सूरजपुरा जनकपुरी धाम में रामदेवरा के लिए 30 जुलाई से आरंभ हुई 29वीं पदयात्रा नागौर के गोविंदगढ़ पहुंच गई। हत्या का प्लान बनाने वाला अभियुक्त कैलाश कांकड़िया गिरफ्तार। आरोपी चेन्नई भागने की फिराक में था। बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। वारदात को अंजाम देते हुए एक घर से करीब 60 लाख रुपए नकद और जेवरात पर हादसा। स्वर्गीय वीरेंद्र पांड्या की पहली पुण्यतिथि पर नापासर की आसोपा धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। खिलौना बैंक अभियान के अंतर्गत झुंझुनू की आंगनबाड़ी केंद्र बिरमी पर खिलौना बैंक का शुभारंभ। राजसमंद में 9 अगस्त को मुहर्रम के पर्व पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने एक आदेश जारी कर 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की। झुंझुनू के नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा के नेतृत्व में CM सलाहकार डॉक्टर
राजकुमार शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे मेरा पौधा मेरा भविष्य अभियान के तहत खिरोड़ स्कूल में पौधे वितरित किए। झुंझुनू के शिमला निवासी ज्योतिषाचार्य अभिमन्यु पाराशर का जयपुर में सम्मान हुआ। राजसमंद जिले में 4 महीने की मनस्वी को मिले माता पिता। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मनस्वी को अपनी गोद में लेकर भावी माता पिता को किया सुपुर्द। झुंझुनू में देवकी नंदन बंका परिवार की ओर से रुद्राभिषेक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झुंझुनू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चिड़ावा द्वारा मास्टर हजारी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा में कार्यकारिणी का गठन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देश पर राजसमंद के कांकरोली तेरापंथ महिला मंडल द्वारा कन्या सुरक्षा बेंच का भव्य उद्घाटन। नगर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बेगू पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया। पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की 42वीं पुण्यतिथि के मौके पर नगर के गायक कलाकारों द्वारा एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन। नागपंचमी के मौके पर मंगलवार को सिंधी समाज की महिलाओं ने गोगा वीर की पूजा कर ठंडे पकवानों का सेवन किया। बाला गांव में परिजनों के घर से सोने चांदी का आभूषण चोरी करने वाले 2 रिश्तेदारों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा कस्बे में गाड़ी खरीदने पर कलर फोटो कॉपी देकर धोखाधड़ी करने वाले एक युवक के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा बस स्टैंड के मुख्य गेट पर अवैध टैक्सियों का जमावड़ा होने से बस और यात्रियों को निकलने में होती है भारी परेशानी। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ इलाके में छात्र संघ चुनाव की तैयारी को लेकर NSUI की बैठक आयोजित। जोधपुर के फलोदी में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा फलोदी द्वारा 4 अगस्त में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार का आंदोलन। मगज फैक्ट्री से मगज का कट्टा हुआ चोरी। फैक्ट्री मालिक ने नेवरा निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया मामला। जोधपुर जिले के तिवरी में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने नए भवन में शिफ्ट हो गया। इस मौके पर उद्घाटन समारोह का आयोजन। मथानिया में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ शव मिला। पीहर पक्ष ने मृतका के पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। कारवा संस्था प्रधान के साथ मारपीट का मामला। कल ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर विद्यालय पर लगाया था ताला। पालीवाल नवनियुक्त मंडल फलोदी पोखरण द्वारा आगामी 7 अगस्त को नगरपालिका टाउन हॉल में आयोजित होने जा रहे सम्मान समारोह कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन। महावीर इंटरनेशनल ग्रेनाइट सिटी केंद्र के द्वारा मातृ एवं शिशु सेवा केंद्र पर बेबी किट का वितरण। बागरा गांव में बस स्टैंड स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में गायों में फैल रही बीमारी को लेकर ग्रामीणों और गौ भक्तों में बैठक। सारा पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 58 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। नगर परिषद में उठापटक की चर्चाओं के बीच विधायक जोगेश्वर गर्ग ने की प्रेस वार्ता। सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का लगाया। झारनेश्वर महादेव मंदिर में संत साईनाथ महाराज और संत निरंजन नाथ महाराज के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन। राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा जालौर के चुनाव निर्विरोध निर्वाचित। आहोर क्षेत्र में मानसिक विमंदित गृह में काम करने वाली महिला के संचालिका समेत 4 अन्य के खिलाफ देह शोषण का मामला आहोर थाने में दर्ज। नाले पर अवैध निर्माण कर आम रास्ता निकालने पर पार्षद ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कृषि उपज मंडी समिति में बनाई गई गंदे पानी की डिग्गी की लंबे समय से सफाई नहीं हो पा रही। मामले को लेकर उपखंड अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी की सफाई के आदेश दिए गए। जैसर के JMD मॉल में एक युवक द्वारा मोबाइल चोरी करने का मामला आया सामने। मॉल में लगे CCTV कैमरे में युवक मोबाइल चोरी करते गए। सरकारी अस्पताल के काऊ कैचर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आवारा पशु अस्पताल में घुस जाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा का घरसाना पहुंचने पर समाजसेवी कालू पेंसिया ने किया स्वागत। श्री दुर्गा मंदिर कमेटी के सदस्यों की बैठक अध्यक्ष संदीप सिंगला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। श्री विजयनगर कस्बे के वार्ड संख्या 3, 4 और 5 के वार्डवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर इस टीम को सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में चोरों ने 5 खेतों में लगे सिंचाई पानी के पंखे और मोटर पर हाथ साफ किया। श्री विजयनगर वार्ड संख्या 17 के पास कृषि भूमि पर अवैध लॉनी बनाकर रास्ता रोकने पर आक्रोशित वार्डवासियों ने इस टीम को सौंपा ज्ञापन।
पशु में फैल रही लंपी स्किन बीमारी के इलाज के लिए समाजसेवी संजय मुंद्राड़ा के नेतृत्व में गांव-गांव गली-गली जाकर पशुओं को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। चौमू नगर पालिका में एटीपी को ट्रैप करवाने वाले परिवादी को नगर पालिका ने ईओ देवेंद्र जिंदल ने पट्टा सौंपा। चौमू विधानसभा क्षेत्र के 18 शिक्षकों के तबादले के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों में आक्रोश। चौमू में सरकारी अस्पताल से 8 चिकित्सकों के तबादले के बाद अस्पताल व्यवस्थाएं चौपट। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक। कालवाड़ इलाके में एक विवाहिता का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सीता देवी के तौर पर। 4 माह तक किए जाने वाले मनसा महादेव व्रत मंगलवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की चौथ से प्रारंभ। फालना खुडाला जैन आराधना भवन में मंगलवार को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक संगीत की स्वर लहरियों के साथ अनंत पुष्य महाराज साहब की निश्रा में मनाए। सादड़ी में ब्रह्म कुमारी केंद्र में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी सुचिता दीदी ने रक्षाबंधन का महत्व बताया। देसुरी क्षेत्र भी पशु लंपी स्किन की चपेट में आया। वारका मादा और कीरों की धाड़ी में मिले 3 केस। मोहनगढ़ के राजकीय विद्यालय बचलासर में ग्राम पंचायत की तरफ से लगाया गया टीन शेड। बच्चों को गर्मी से मिलेगी राहत। फलसुंड स्वामी जी की धाड़ी में स्थित घोड़ा गर्रा धाम पर शिवदानपुरी महाराज की समाधि पर मेले का आयोजन। मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में डूडी फांटा से जानीपुरा जाने वाले मार्गों पर लगा बरसात का पानी। धार्मिक स्थल रामदेवरा में पैदल श्रद्धालुओं के जत्थे आने शुरू हो गए। इन दिनों बाबा की समाधि के दर्शनार्थ आने वाले पैदल यात्रियों की होड़ लगी हुई। बांसवाड़ा जिले के सरवानिया गांव निवासी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद घर लौटे सेवानिवृत्त फौजी जगदीश पाटीदार का भव्य स्वागत। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में स्थित पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन। बांसवाड़ा जिले के बाकीतोरा कस्बे में 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली समेत शिखर की पवित्रता बनाए रखने और व्यापक इंतजाम की मांग को लेकर सकल जैन समाज ने ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन। दूदू कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में नाले के निर्माण नहीं होने से आमजन परेशान। सड़कों पर बह रहा नालियों का पानी। रेनवाल थाना इलाके के मंडा भीम सिंह पंचायत के बस स्टैंड पर एक युवक पर अज्ञात युवक ने अचानक हमला कर दिया। बगरू कस्बे समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में नीलगाय के झुंड किसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। बैतूल खंड क्षेत्र के बनिया सांडा धोरा स्थित केयर वेदांता की साइड के आगे स्थानीय घोषणाओं ग्रामीणों का अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर तहसीलदार नईमुद्दीन ने मोइकला पुलिस चौकी पर सीएलजी और शांति समिति की बैठक की। बैना उपखंड के नगला झामरा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम अमित शर्मा को ज्ञापन सौंपा। सांबड़ के समाजसेवी कैलाश शर्मा ने उच्च शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलकर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के कई विद्यालयों को क्रमोन्नत करने समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। कोटपुतली के ग्राम रामसिंहपुरा में स्वर्गीय श्रीमती प्रेम देवी की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। बाड़मेर के जाबाज जवान और अफसर हाथों में तिरंगा लेकर पहाड़ों पर पैदल हिल स्टेशन के लिए रवाना। मुहर्रम का चांद नजर आते ही फिजा गमगीन हो गई। राजपुरिया सदर पप्पू मंसूरी ने बताया कि शहर समेत ग्रामीण इलाकों में हुसैन की सदा गूंज उठी। प्रतापगढ़ जिले के सिद्धपुरा गांव में तलाई से लेकर राजकीय विद्यालय तक की रोड पूरी तरह से टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश के चलते बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानी। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अलियापाड़ा गांव में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों ने छात्र छात्राओं के साथ स्कूल के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला। दौसा जिले की मानपुर ग्राम पंचायत में सामाजिक तत्वावधान पेड़ पौधे के गमले को तोड़ रहे। दौसा जिले के पंचोली गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान।
दौसा जिले की कोलवा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दौसा से विधायक और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने धुमड़ी गांव पहुंचे। पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कसा शिकंजा। एएसआई बंशीलाल बैरवा ने अवैध बजरी के खिलाफ की कार्रवाई। किशनगढ़ बास के भामश्वा द्वारा दान की गई खेल मैदान की सभी। नारायणपुर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौसम बदलने से बुखार उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ी। थानागाजी में दुर्गा माता की कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। व्यापारी के मुनीम के साथ लूट के मामले में पुलिस ने गैंग के सरगना गुड्डू समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। खैरथल कस्बे के पुरानी अनाज मंडी में व्यापारी के खिलाफ घर में काम करने वाली महिला ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित और अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज कराया। दौलत सिंहपुरा गांव की धानी बड़े गुजर में हनुमान जी महाराज के मेले में सांस्कृतिक प्रोग्राम और भंडारे का आयोजन। अलवर जिले के कठुमर क्षेत्र में आधार कार्ड सेंटर का शुभारंभ। उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने रतनपुरा गांव के सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। बानसूर के दयाल वाली मंदिर पर भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरि शरण दास महाराज ने ठाकुर जी महाराज की पूजा अर्चना की। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने कस्बे की गौशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौलावास गांव के बालाजी खारड़ा धाम के लिए युवा शक्ति डाक झंडा यात्रा की रवाना। मुंडनवाड़ा गांव के शिवाला धाम में भागवत कथा का आयोजन। कोटा जिले के रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा जिले के लाडपुरा क्षेत्र में आरएमसी नहर पर निकल रहे भारी वजन, जिसके कारण नहर का रोड हुआ क्षतिग्रस्त। कोटा जिले की रामगंज मंडी पुलिस ने जुआ खेलते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा जिले के टावा क्षेत्र में 35 वर्षीय विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पचपर्दा वालोतरा बाईपास के पास एक ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत। भरतपुर के नदबई क्षेत्र के गांव इंचेरा के कदम खंडी मंदिर पर नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक। भरतपुर के जोरहेरा थाना इलाके के गांव सोनाखर में कल हुई गौकशी की घटना के बाद आज एक गाय घायल अवस्था में मिली। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के पास एक युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्कार केंद्र का शुभारंभ पूर्व जिला संस्कार केंद्र प्रमुख और संस्कृत सह प्रांत मुख्य आचार्य बनवारी लाल शर्मा ने किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पर्यटन विभाग की ओर से नेचर पार्क में हुए कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। चुरू शहर में अतिवृष्टि की आशंकाओं को देखते हुए नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद ने चांदनी चौक और गादसर गैनानी का अवलोकन। चुरू शहर में आज अल सुबह हुई बरसात शहरवासियों के लिए बनी आफत। जौहरी सागर से झारिया मोरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 57-58 हुए जलवा। हनुमानगढ़ के बेटे उज्जवल सोनी की ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट बन पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे। हनुमानगढ़ टाउन में राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय सम्मान मुहिम के तहत फहराया। बाड़ी कस्बे के पास बामनी नदी पर युवक का शव बरामद। बालिका विद्यालय में छेड़छाड़ और मजदूरों द्वारा परेशान करने के मामले में पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। सरमथुरा नगर पालिका प्रशासन ने अभिमान चलाकर दुकानों से करीब 25 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने प्रशासन शहरों के संघ शिविर का निरीक्षण किया। उदयपुर जिले के पीथलपुरा ग्राम पंचायत के 2 राजस्व गांव के ग्राम सालों से खस्ताहाल। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत कानून कस्बे के दौरे पर रहे। घंडा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर उतार। उदयपुर के मजावड़ी गांव में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। उदयपुर जिले के खाकड़ी गांव में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। एसडीएम और बिगोद एसएचओ के बीच हुई तनातनी। स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व कस्बे समेत क्षेत्र में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। गोड़ा गांव में रात्रि को लुटेरों ने मकान में घुसकर परिवारजनों को बंधक बनाकर की लूट। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में एनसीसी कैडेट्स भर्ती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र में हुई बारिश के बाद फसलों को मिला जीवनदान।
सिरोही जिले के सिरोही में कांग्रेस सेवा दल का विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित। सिरोही जिले के रेवदर में भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न। उदयपुर के जोधपुरिया गांव में खेत पर जा रही एक वृद्धा के साथ बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। उदयपुर जिले के सरेरा गांव में खेत पर काम करते समय किसान की करंट लगने से मौत। और उत्तर रेलवे में सेवारत राकेश भाकर के पुत्र ने अपनी माता की पुण्य स्मृति में रेलवे कॉलोनी के पास श्री बैकुंठ मुक्ति धाम में डीप फ्रिज भेंट की। चले तो फिलहाल 150 गांव 150 खबरों में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।